क्लास 12 केमिस्ट्री में हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि उसमें क्यूबिक यूनिट सेल जो चार प्रकार की थी, उसमें से 3 हमने पढ़ ली है। उनके बीच में जो एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता था उसको हमने फाइंड कर लिया है। अब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे संकुलन क्षमता और संकुलन प्रभाज के बारे में। इसके बारे में संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता के बारे में कि क्या होता है। संकुलन प्रभाज एक ये होगा और दूसरा होगा हमारा संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता ये दो चीजें हमको अब पढ़नी है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता को, यानी कि समझ लेते हैं प्रभाज संकुलन प्रभाज को कि क्या होता है संकुलन प्रभाज। तो फिर आगे हम चलते हैं। संकुलन प्रभाज का मतलब है कि आपके पास मान लेते हैं एक डिब्बा है, आपसे कोई कहे इसमें लड्डू लगाओ, तो लड्डू जब लगाओगे तो लड्डू लगाने के उपरांत इसमें कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जो खाली हो जाते हैं, खाली बचे रहते हैं। ठीक, अब जैसे हमने 2 लेयर लड्डुओं की लगा दी है तो इसमें देख रहे हैं कि ये स्थान खाली बच रहा है, कुछ स्थान, और परमाणु द्वारा जितना घेरा गया आयतन है उससे कुछ ना कुछ, उससे थोड़ा कम लेकिन कुछ ना कुछ बच रहा है इसमें। तो वही ये बताना है हमको कि इन परमाणुओं द्वारा कितना स्पेस घेरा गया है और कितना खाली है, हमको इतना ही हिस्से में निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या है संकुलन प्रभाज का। अगर संकुलन प्रभाज का हमको फार्मूला पता चल गया तो फार्मूले से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो संकुलन प्रभाज में करोगे क्या कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इन परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पता होना चाहिए। परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और टोटल आयतन को हम भाग करा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना स्पेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, ये इसके लिए। फिर बटे में आपको जो लिखना है वो लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन। ठीक, तो ये फार्मूला जो होगा वो संकुलन प्रभाज निकालेगा। अब संकुलन क्षमता क्या है, तो क्षमता में क्या है, संकुलन प्रभाज को भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आराम से संकुलन क्षमता बन जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो संकुलन क्षमता का क्या फार्मूला होगा, संकुलन प्रभाज गुणे 100, ये फार्मूला संकुलन क्षमता के लिए। अब हम क्या करें, अब हमको करना ये है कि अब जो 4 एकक कोष्ठिकाएं हैं, घनीय एकक कोष्ठिकाएं हमने 4 पढ़ी हैं। कितने प्रकार की पढ़ी हैं, 4, सरल, फलक, केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो जो इसमें अंत्य केंद्रित है और केंद्रित अंतः केंद्रित है उसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। जब परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वही संकुलन क्षमता उसकी भी होगी, वही उसकी भी होगी, यानी दोनों की समान होगी। इसलिए हम 3 के लिए फाइंड करेंगे, चौथा छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें सबसे पहली जो एकक कोष्ठिका थी वो थी सरल एकक कोष्ठिका। कौन सी एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका या हम कह सकते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, ये इसमें हम निकालेंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि परमाणु की संख्या कितनी है। सरल एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1 परमाणु उसके अंदर होते हैं।
अब यहाँ पर देखिए एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन लिखना है। तो सबसे पहले हम परमाणु की संख्या एक है हमारे पास, तो एक परमाणु का आयतन कितना होता है? आपको पता है कि जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। तो एक गोला यानी इस गोले का हमको आयतन चाहिए, इस एक गोले का हमको आयतन चाहिए। और जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये है। तो एक जो आपका परमाणु का यहाँ पर लिखा है एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, वो इक्वल है किसके? गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि एक ही परमाणु है। अगर एक से ज्यादा होते तो एक इसी में हम उसी संख्या से गुणा कराते चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परमाणु का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन, गोले का आयतन। ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्या है? इतनी चीज मिल गई। अब हमको चाहिए एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका किस रूप में होती है? घन के रूप में होती है। कौन सी एकक कोष्ठिका है? सरल एकक कोष्ठिका हो, यानी कि जो 4 एकक कोष्ठिकाएं हमने पढ़ी है वो सारी की सारी घन के रूप में थी। तो घन का आयतन अगर आपको पता है तो एकक कोष्ठिका का आयतन भी आपको पता है। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा, घन के आयतन कितना होता है? a क्यूब। घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब। अब हमको फार्मूला मिल गया, सब चीज यानी कि सारी चीजें मिल गई कि एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है। अब उसको हम डिवाइड करा दें, आराम से हमारा निकल जाएगा। तो संकुलन प्रभाज हमको फाइंड करें। एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बटे में घन का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है? a क्यूब। अब यहाँ से आपको करना ये है कि a आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? a इज इक्वल, सरल एकक कोष्ठिका के लिए पढ़ा है a इज इक्वल टू 2r। यानी जो a और r के बीच में रिलेशन था वो ये था। इसका यूज अब हम यहाँ कर देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब बटे a क्यूब का मतलब 2r का क्यूब। कितने का क्यूब? 2r का क्यूब। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और r क्यूब से r क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 4/3 और पाई भी साथ में है और ये 8 बटे का बटा है ऊपर पहुंच जाएगा। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, पाई बाई 6 और पाई की वैल्यू 3.14/6। अगर भाग कराएंगे तो 0 बार जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 3 है वो संख्या छोटी है 6 से, तो 0 बार जाएगा पहले। 31 हुआ, 6 पंचे 30, कितना आया? 5। और फिर बचा कितना? 1 बच गया 14, 6 दूनी 12, यानी कि 0.52। कितना बना? 0.52। ये आपका आ गया संकुलन प्रभाग। अगर संकुलन क्षमता यहाँ लिख दे रहे हैं, संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी? 0.52 गुणे 100, ये इक्वल हो जाएगा 52% की। तो रिक्त स्थान कितना है इसमें? रिक्त स्थान जो बना हमारा वो 100% माइनस 52%, कितना आएगा? 48% भाग जो होता है सरल एकक कोष्ठिका में वो खाली होता है। ठीक, अब आगे हम दूसरी एकक कोष्ठिका के लिए चलते हैं। यहाँ हमारा पहला था, ये पहला था, और दूसरी जो एकक कोष्ठिका थी वो फलक एकक कोष्ठिका। कौन सी? फलक एकक कोष्ठिका।
फलक एकक कोष्ठिका। ठीक, अब फलक एकक कोष्ठिका में क्या आपको पढ़ना है, क्या निकालना है, संकुलन प्रभाज निकालना है। और संकुलन प्रभाज कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया है। सबसे पहले परमाणु देखेंगे कि परमाणु की संख्या इसमें कितनी होती है। परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या फलक एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हो। तो एक परमाणु का आयतन आपको पता है, तो 4 परमाणु का आयतन कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। एकक कोष्ठिका का आयतन पता है कि घन के आयतन के बराबर होता है, बस काम हो गया हमारा, समझ लीजिए ये। अब यहाँ से हम डायरेक्ट संकुलन प्रभाज, हम लिख नहीं रहे हैं वही चीज बार बार, तो संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु का यानी एकक कोष्ठिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो 4 परमाणु है, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरे का बटा कितना है यहाँ पर a क्यूब, a क्यूब के इक्वल होगा। और यहाँ पर फलक एकक कोष्ठिका के लिए a इज इक्वल टू होता है कितना, a इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू फलक के लिए होता है 4r बटे √2, 4r बटे √2, ये फार्मूला होता है इसके लिए। यहाँ पर यूज कर दिया जाए, यहाँ पर यूज कर दिया जाए, तो 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे में एक ही जगह हम ये लिख दें 4r बटे √2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर बन के आएगा 4 चौक 16/3 पाई आर क्यूब, और बटे 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौके 64, आर क्यूब बटे √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 बन के आएगा, कितना बनेगा 2√2। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 16/3 पाई आर क्यूब, और ये पूरा पद आपका भाग में है, गुणे में ले जाएंगे तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, यानी 2√2 बटे 64 आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3, अब 16 एकम 16, 16 चौके 64, ये भी कैंसिल हो गया। बचा अभी कितना है, ये बचा है, और थोड़ा और काट देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बचा √2 पाई, √2 पाई बटे √2 पाई बटे, यहाँ पर ये 2 है, कितना लिखा है 2, 2 तो कट चुका है, नहीं 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा 2 दिया 6, √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414, और गुणे पाई की वैल्यू 3.14, ठीक, बटे में 6, बटे में 6। अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, जो आएगा वो आपका संकुलन प्रभाज होगा, यानी कि संकुलन प्रभाज इज इक्वल टू 1.414 गुणे 3.14/6। ठीक, और फिर नीचे आपको संकुलन क्षमता निकालनी है, संकुलन क्षमता, इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं मल्टीप्लाई करा के, वो आपको लिखना है यहाँ पर। फिर संकुलन क्षमता, अब संकुलन क्षमता के लिए क्या करना है, 1.414 बाई गुणे 3.14/6, जाओ थोड़ा नीचे लिख दिया जाए, जगह नहीं बच रही है। तो संकुलन क्षमता, यहाँ पर संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, यहाँ पर 1.414 गुणे 3.14/6, और बगल में 100 कर देना है, जो आएगा वही आपका क्या होगा, संकुलन क्षमता। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता, इतनी चीज आपको करनी है। अब आगे एक और एकक कोष्ठिका बच रही है, उसको भी हम यहीं पर बता दे रहे हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दे रहे हैं। और जो चीजें यहाँ पर जो कैलकुलेशन छोड़ी जा रही है
वो हमको कमेंट बॉक्स में मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप उसको मल्टीप्लाई करके आप भेज सकते हैं। अब चलते हैं हम अगली एक कोष्ठिका है जो वो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसमें कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। बहुत आसान। परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। परमाणु की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब 2 परमाणु होते हैं, बिल्कुल सही है। जहां आपने किया है 4 से गुणा, वहीं आपको 2 से गुणा करना है। बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज। फर्क बस इतना है कि ए की वैल्यू आपको बदल देनी है। वहां पर फलक वाला ए की वैल्यू निकल, ए और आर के बीच में जो रिलेशन था वो फलक वाला लिखा गया। अब यहाँ पर हम केंद्रित वाला यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वाला जो रिलेशन निकाले थे वो लिखेंगे। तो संकुलन प्रभाज यहाँ पर जो आएगा 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे में ए क्यूब। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज है, केवल यहाँ पर √2 की जगह √3 है। कितनी है? √3 है। अब इसी का यूज हम वहां कर दें तो ये जो संकुलन प्रभाज आपका है वो क्या बनेगा, वो देखते हैं। संकुलन प्रभाज 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए की जगह हम लिख लेंगे 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक। तो संकुलन प्रभाज क्या निकलेगा यहाँ पर? 4 दूनी 8 बटे 3 पाई आर क्यूब बटे में है 4 आर का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौके 64 आर क्यूब बटे √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा। कितना आएगा? 3√3 आएगा। अब इसमें ये वही काम कर रहा है जो वहां किया गया था। ये पूरा पद किस में है? भाग में है। अब इसको आप क्या करोगे? अगर गुणा में चेंज करोगे तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। यानी 8 पाई आर क्यूब बटे 64 आर क्यूब। यहाँ पर 3 का यूज नहीं 3 लिखेंगे गुणे 3√3 बटे 64 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक। अब बचा कितना यहाँ पर टोटल? ये बचा आपका है √3 इंटू पाई और फिर ये 8 बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब √3 की वैल्यू कितनी? 1.732 गुणे पाई की वैल्यू 1.414 और बटे में 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओ, जो आएगा वो संकुलन प्रभाज होगा। क्या होगा? संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज। आपकी मैथमेटिक्स तेज है, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं और फिर नहीं भी पढ़े हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनको मैथमेटिक्स जाननी होगी। वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे और कमेंट बॉक्स में हमको सेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी के लिए अगर संकुलन क्षमता निकालनी है, क्या निकालना है? संकुलन क्षमता। तो क्या करना है आपको? यही करना है संकुलन प्रभाज गुणे 100। ये जो आएगा वो आपका बन जाएगा संकुलन क्षमता। यानी कि जो वैल्यू लिखोगे आप वो वैल्यू कितनी आएगी? ये होगा 1.732 गुणे 1.414 बटे 8 गुणे 100। जो आएगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ये दूसरा। ठीक। तो आपको जितनी चीजें छोड़ी गई हैं, जितनी मल्टीप्लाई छोड़े गए हैं, जितनी भी कैलकुलेशन बताई गई है, आप उसको करिए और उस कैलकुलेशन को आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। ठीक। आज के लिए इतना ही। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे